सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्राक्ष व्यास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप और मैं मिलकर आपके साइंस के क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। अभी बहुत लोगों के मन में प्रश्न हो रहा होगा, भैया साइंस तो बहुत टफ है, साइंस में कभी नहीं आते 100 आउट ऑफ 100, 9th क्लास कितनी टफ थी भैया, कैसे बोल सकते हो? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है, कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं वो सारी बातें कवर करने वाला हूँ, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितनी देर पढ़े, सिलेबस क्या है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे 100 मार्क्स आते हैं, सब कुछ। पर ये कथा तो नहीं चल रही है, हर बार यही कहता हूँ, कथा नहीं चल रही है। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार कॉपी पेन ले लीजिए, लिखिए जो मैं कहता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट लगता है वो सब लिखो, ठीक है। और खाली लिखने से भी कुछ नहीं होगा, फॉलो करो, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 साइंस में गारंटी आएंगे, कोई टफ नहीं है। अगर आज तक आप वो बच्चे हैं जिसको 30 आते हैं, 40 आते हैं, 50 आते हैं, 60 आते हैं, चाहे 9th में भी आपके 60 आए हों या 50 आए हों, आई गारंटी हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। पर 100 क्या मजाक में आएंगे, मतलब हवा में चल रहे हैं, हवा बस के आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। 100 लाने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, पढ़ना काफी नहीं है, स्ट्रैटेजी चाहिए, और वो मैं देने वाला हूँ। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है और पूरे साल का ब्लूप्रिंट है। ऐसा नहीं कि एक महीने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज आपको पूरे साल याद रखनी है, इसीलिए बोल रहा हूँ लिख लेना। पॉइंटर्स बताने वाला हूँ, लिखते जाओ, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं सिलेबस नहीं बताने वाला हूँ, वो मैं जानता हूँ तुमने देख लिया, वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। मैं बताने वाला हूँ तुम्हें सिलेबस नहीं, पेपर का पैटर्न। तुम्हारा साइंस 3 भाग में डिवाइडेड है, मतलब तुम्हारा क्या, सबका ही वैसे ही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। तुम्हारी फिजिक्स आती है 25 मार्क्स की। एक्चुअली तुम्हारा पूरा पेपर है 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल है, तुम्हारे पीरियड टेस्ट, प्रैक्टिकल्स, ऑल दैट स्टफ जो हमारे हाथ में है, ठीक है। तो अगर टीचर से बना के रखोगे, चापलूसी करने को नहीं बोल रहा, बना के रखने को बोल रहा हूँ। अगर बना के रखोगे तो 100 मतलब वो 20 आउट ऑफ 20 आ जाएंगे, 19-20। अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो 20 तो चाहिए उधर, और उसके लिए थोड़ा बहुत तो एफर्ट डालना पड़ेगा बच्चे, है ना। अब बात करते हैं 80 मार्क्स की। तो 80 में से 25 नंबर का तुम्हारा फिजिक्स आता है। भैया फिजिक्स तो बहुत टफ है, बिल्कुल मान रहा हूं है, पर प्रैक्टिस करोगे, जो मैं बता रहा हूं वो करोगे तो 25 आउट ऑफ 25 आ जाएंगे। हम तो सेक्शन वाइज चलते हैं ना, देखो, ठीक है। 25 मार्क्स का फिजिक्स है, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री है, और 30 नंबर का बायो है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है एटलीस्ट कि पेपर का पैटर्न डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। दूसरा मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि कभी पेपर देखोगे ना तुम, तो पेपर सेक्शन वाइज नहीं आता है कि चलो फिजिक्स का पूरा एक साथ आ गया, नहीं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज इट्स साइंस। ये तुम्हारा कोई 12th नहीं चल रहा है कि फिजिक्स का पूरा पेपर अलग आ रहा है, या IIT का पेपर नहीं चल रहा है, ये तुम्हारा क्लास 10th का पेपर है, साइंस का पेपर, तो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, में MCQs आते हैं, केस बेस्ड आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, सब आता है, ठीक है, सब कुछ आता है। तो हमें प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी है। कोई बच्चा है जो भैया मेरे 70 आएंगे भैया चलेगा, मेरे तो 50 आएंगे चलेगा भैया, तो 50 के लिए प्रिपेयर कर ले भाई, ठीक है। बायो और एक केमिस्ट्री कर ले, बायो या फिजिक्स कर ले। अगर इतना ही कम टारगेट है तो मैं तो चाहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 हर बच्चे का है, एक के क्यों आए, सबके आने चाहिए, राइट। तो आई होप आपको सिलेबस क्लियर है लिटिल बिट, है ना, कि किस टाइप से पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आते हैं उस चीज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 2 बात करूंगा डायरेक्ट। भैया पढ़ना कैसे है, मैं बताता हूं स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कोई भी एक टीचर पकड़ो, ठीक है। टीचर इन सेंस, चाहे 1 शॉट वीडियो देखो, तुम YouTube पे इतनी सारी वीडियोस हैं, कोई भी देख सकते हो। हम भी साइंस पढ़ाने वाले हैं, YouTube पे भी पढ़ाने वाले हैं, और हमारी लक्ष्य बैच के अंदर भी पढ़ाने वाले हैं, बट उसके लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बहुत नियर है, और उसके लिए भी आपको सबसे पहले इन्फ्लुएंस सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा। तो आज ही जाओ, रजिस्टर करो, इट्स फ्री टेस्ट, ऑल ओवर इंडिया से ओनली 20 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड। उसके बाद उनका काउंसलिंग और सब कुछ होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट के 95% है। जो बच्चा सिलेक्ट नहीं भी हो पाता है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, क्योंकि मोटिव यही है, हर बच्चे के 95% जो यूट्यूब से पढ़ रहा है उसके भी आएंगे। हम यूट्यूब पे 1 शॉट डालने वाले हैं, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको किसी और का 1 शॉट वीडियो पसंद आ रहा है वो भी देख सकते हो, बट द फर्स्ट स्टेप इज 1 शॉट वीडियो,
और जो नोट्स हम बनाना चाहते हैं लेक्चर देखते देखते वो बनाइए। क्या बात क्लियर है? ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज योर बाइबल। अगर आप एनसीईआरटी छोड़ रहे हो, इससे बड़ी गलती मेरे को नहीं लगता कोई इंसान करेगा। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। आप समझो बात को, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पेपर आता है बच्चे। हम छोड़ देते, इंटेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ देते, एक्सरसाइज छोड़ देते, क्यों? अभी तो हमारे पास पूरा साल है ना। जब हमारे पास समय नहीं होगा तब हम सोचेंगे कि क्या करना है, पर अभी तो हमारे पास पूरा साल बचा है। इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट, और हाईलाइट करो। बात समझ में आ रही है? अब आते स्टेप नंबर 3, दैट इज नोट्स। साइंस के नोट्स बनाना है। कोई क्या कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं चाहता हूं तुम नोट्स बनाओ। मैं नोट्स दूंगा, ये गारंटी है। अगले 1.5-2 महीने में आपके सारे चैप्टर के नोट्स चल जाएंगे साइंस के, और वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब पे नोट्स चलेंगे। वो वही क्रिएटिविटी लेवल होगी, वही हर टॉपिक के बाद लिखा रहेगा कब क्वेश्चन आया, कौन से ईयर में आया, क्या आया, सब कुछ। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होने वाले हैं, और उसमें समय लगेगा बच्चे। इसीलिए अगर आप खुद चाहते हो कि बना लूं तो बहुत अच्छी बात है। अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, क्योंकि अपनी वाली तो बात ही कुछ और होती है। क्या ट्रिक लगानी, कैसे याद रखना है, वो अपन लगाएंगे ना यार। फिर भी जो नहीं बनाना चाहता है उसके लिए मैं दूंगा, डोंट वरी अबाउट। ठीक है? उसके बाद 3 चीज हो गई भैया। रेफरेंस बुक वो मैं बता रहा हूं बच्चे, पर उससे पहले नोट्स में भी सेग्रीगेट करो। आपको केमिस्ट्री के लिए इक्वेशन की लिस्ट बनानी है। ठीक है? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, फॉर्मूलाज जो भी हैं। फिजिक्स है तो फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, बायोलॉजी है तो डायग्राम बनाओ। अलग अलग बनानी है, चाहे नोटबुक में बनाओ, व्हाइट पेपर में बनाओ, कैसे भी बनाओ, पर हैंडी होना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि उसमें भी कथा लिख रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट ये चीज है इसका ये चीज है इसका ये है, दैट्स डायग्राम है, ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम इसका है, लेबल के साथ, और उतनी ही सुंदरता के साथ जितना तुम देखना पसंद करोगे, पर तीनों सेपरेट, ताकि जब आप बायो पढ़ रहे हो हैंडी है, ये पढ़ रहे हो ये हैंडी है। बात क्लियर है? 3 स्टेप्स क्लियर है? जब आप ये तीनों स्टेप कर लोगे, कैसे? लेक्चर, एनसीईआरटी, और उसके बाद नोट्स। उसके बाद हम आएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। तुम्हारी सीबीएसई बोल बोल के थक गई है भाई, एग्जाम्पलर देखो, एग्जाम्पलर देख लो, एग्जाम्पलर देख लो। क्यों तुम्हें दूसरी बुक पे जाना है? देखो ना एग्जाम्पलर, काफी है, बिलीव में काफी है, चिंता करने की जरूरत नहीं, काफी है। ठीक है? तो एग्जाम्पलर करो, दैट इज 4th स्टेप, और हर चैप्टर के बाद करनी है। और उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा, मेरा जो लास्ट स्टेप आएगा, दैट इज क्वेश्चन बैंक। PYQs चैप्टर वाइज, ओसवाल की ले लो, बहुत सारी मार्केट में आ रही है। मैं अभी आपको इसके बारे में क्यों नहीं बता रहा हूं? आप जब नोट्स बना रहे हो या मेरी वीडियो का नोट्स बना रहे हो, तो 5th स्टेप होनी चाहिए आपकी, PYQs प्लस चैप्टर वाइज, ये आपके होने चाहिए। पर मैं आपको उसकी डिटेल अभी क्यों नहीं दे रहा हूं, कौन सी बुक क्या वगैरह, रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट इसलिए नहीं है, अगर आपको ओसवाल अच्छी लगती है देख लो। मेरा तो मानना है अगर आप एग्जाम्पलर तक भी कर लेते हो तो परफेक्ट है, क्योंकि जो प्लान हमने आपके लिए किया है उस हिसाब से आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा चैप्टर वाइज करने के लिए। रिवीजन प्लस चैप्टर वाइज, रिवीजन प्लस चैप्टर वाइज। क्या बात क्लियर है? ये है 5 स्टेप जिसको फॉलो करके आपके साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, मेरी गारंटी। पर क्या भैया सिर्फ इसी से आ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, अभी रुक, मैं बताता हूं कैसे आएंगे। वो क्या चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारे 100 मार्क्स को रोक देगी, 90% स्टूडेंट को रोकती है। इसीलिए बहुत लोग के 90 आ जाते हैं, 92 आ जाते हैं, पर 100 नहीं आते। 85 आ जाते हैं पर 100 नहीं आते। पहली मिस्टेक मैंने बहुत लोगों से सुनी है, हम तो क्यों पढ़े एनसीईआरटी, क्या होती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी स्किप कर देते भाई साहब, रेफरेंस बुक पे निकल पड़ता है। एक काम करो, सीबीएसई को सजेस्ट कर देते हैं अपन कि एनसीईआरटी गायब कर दे, है ना, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है एनसीईआरटी से मतलब क्या है फिर? जब वो कह रहा है तो पढ़ लो ना, हम कह रहे हैं तो पढ़ लो ना। एनसीईआरटी पढ़ो, वो मिस्टेक दोबारा मत करो कि एनसीईआरटी छोड़ दी, नहीं करना है। ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ना है। दूसरा, जब हम बायो की बात करते हैं स्पेसिफिकली, लोग डायग्राम ही इग्नोर कर रहे हैं। भाई क्यों? मैंने अभी भी कहा डायग्राम के लिए अलग सेट बनाओ। द मोर यू प्रैक्टिस द डायग्राम, आपके हाथ को याद हो जाएगा कि भाई मुझे करना है। डायग्राम करो, बनाओ,
बार बार बनाओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार बना सकते हो बनाओ। और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं डायग्राम, वो तो और बार बनाओ, बहुत बार बनाओ कि चलो ठीक है 5 बार बनाने में क्या दिक्कत है, चित्रकला तो खानी है तुमको, और क्या करना है। ऐसा तो नहीं नोट्स बनाने का बोल रहा हूँ, चित्र बनाना है, बना लो, हो जाएगा काम। ये मिस्टेक मत दोहराना कि डायग्राम स्किप कर रहे हो। तीसरा मिस्टेक फिजिक्स की, एक बार न्यूमेरिकल करा छोड़ दिया, किसी को भी नहीं आएगा एक बार में, तो आप कहाँ से आए हो। इसीलिए तीसरी बार एक बार में नहीं, मल्टीपल बार न्यूमेरिकल सॉल्व करो, एटलीस्ट 2 बार तो करना ही है। देखो जिसको नहीं करना है वो मत करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनका 100 लाने की चाहत है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई लेके आ जाएगा, पर दोबारा करना है। जैसे डायग्राम को 2-3 बार बनाने को बोल रहा हूँ, मत बनाना 5 बार, पर 2-3 बार तो बनाओ। उसी तरीके से न्यूमेरिकल मत करो 5-10 बार, पर 2 बार तो करो। एक बार करने से क्या होता है, 2 बार एटलीस्ट करो। चौथी मिस्टेक, और जो मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक है, और उसके लिए आपको लक्ष्य बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी, एंड दैट इज मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने याद कर लिया तो बहुत आ गया मेरे को। देखो रीडिंग स्किल अलग है, पेपर राइटिंग स्किल अलग है, फर्क है दोनों में। क्या मैं वो टाइम लिमिट जो 3 घंटे का टाइम है उसके अंदर मेरा पूरा पेपर सॉल्व तरीके से सही आंसर के साथ टीचर को जो चाहिए उसके साथ कर पा रहा हूँ? वो सिर्फ मॉक टेस्ट से आएगा बच्चे, और किसी से नहीं आ सकता है। अगर आपको लगता है कि बिना मॉक टेस्ट से मैं 100 आउट ऑफ 100 ले आऊंगा, किसी के नहीं आए, किसी के नहीं आए हैं, आपके भी नहीं आएंगे। और अगर आप चाहते हो, चाहे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करो या ना करो, जिसको करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर नहीं भी करोगे कहीं के भी मॉक टेस्ट देखो, कुछ भी करो, पर मॉक टेस्ट करना जरूरी है। उससे हमारी प्रिपरेशन पता चलती है कि हम किस जगह स्टैंड आउट है। एंड मिस्टेक नंबर 5, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, मुझे तो पूरा खाना 10 दिन का खाना एक साथ ही खाना है। रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी, वही बात है। लोग क्या करते हैं, एक साथ सब खाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ ही पढ़ना है। कल थोड़ी पेपर देना है अपने को, तो फरवरी में पेपर देना है। धीरे धीरे हर दिन पढ़ना है, मिस नहीं करना है। जैसे मैंने मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बोला था हर दिन 1.5 घंटा पढ़ाई करो, 9 से 10:30, 10 से 11:30, जो भी तुम्हारे को टाइम लगता है। उसी तरीके से साइंस में 1 घंटा पढ़ो, पर रोज पढ़ो। सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, जब पढ़ना है, पर रोज। आज मैंने ये सब्जेक्ट लिया, मुझे ये कंप्लीट करना है, बस दैट्स ऑल। हम किसी से रेस थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं मुझे एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना ही है। इसका मतलब है तो 13-14 चैप्टर आप 14 दिन में खत्म कर लोगे हैं, फिर पूरे साल पढ़ने की जरूरत क्या? नहीं, एक चैप्टर 10 दिन में भी खत्म हो रहा है, 5-7 दिन में भी खत्म हो रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ऐसा पढ़ूंगा कि मेरे को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका ट्रिक है रिविजन। रोज पढ़ना है और रिवाइज करते रहना। एक चैप्टर खत्म हुआ, रिवाइज करो, रिवाइज करो। आज जो पढ़ा है कल पहले दूसरा चीज पढ़ने से पहले उसको रिवाइज करो। मान लो आज आपने 3 पेज पढ़े हैं, अगले दिन 3 पेज पढ़ने या 5 पेज पढ़ने से पहले वो 3 पेज को रिवाइज करो। याद है ना, मैंने आपको एक कर्व बताया था, जिसने नहीं देखी वीडियोस देख लेना। एक कर्व के बारे में बताया था, फॉरगेटिंग कर्व, कि 24 घंटे में आप 70% भूल जाओगे। ये साइंस है। और वो कैसे? क्योंकि ब्रेन आपकी यूजलेस चीजों को डिलीट करता है कि हाँ ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ये चीज। अगर उसको रिमाइंड देना है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करने में ऐसा नहीं पूरा पढ़ना है, बस 5 मिनट बस देख लिया कि हाँ ये पढ़ा था मैंने। सिर्फ 5 मिनट आपके 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, तो क्यों ना करें? समझ में आ रही है? मैं बता रहा हूं आपने ये 5 मिस्टेक, रिवीजन स्ट्रैटेजी, और जो मैंने 5 स्टेप बताई आपको, वो चीजें कर ली, आकर आपके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए। मैं भी यही हूँ, ये चैनल भी यही है, ये वीडियो भी यहाँ पे, ये सब कुछ यही है। आके बोल देना नहीं है भैया, पर खुद से सच रहना यार कि रोज पढ़ाई कर रहा हूं, एक दिन में मिस करी तो फिर नहीं आएंगे। रोज पढ़ाई करनी है, भले 1 घंटे पढ़ाई करो रोज। नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, डायग्राम बनाने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, बार बार करने हैं, इक्वेशंस करनी है, सब कुछ करना है। और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे 100 ऑफ 100 रोक नहीं सकती है, कोई नहीं रोक सकती है। जब तुम्हें पेपर पैटर्न मालूम है, तुम्हारे 20 आउट ऑफ 20 आ रहे हैं, पेपर अच्छा लिख रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो फिर खुद सोचो ना कैसे नहीं आएंगे। आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। ठीक है? और नोट्स की चिंता नहीं करनी, वो मैं जल्दी बहुत सारे डाल दूंगा, पूरे सारे सब्जेक्ट के डाल दूंगा। लेक्चर्स 1 बाय 1 आएंगे और तरीके से आएंगे, उसको देखने के बाद कुछ और देखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चिंता नहीं करनी है।
इसी तरीके से हमने मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी भी डाल रखी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। आगे दूसरे सब्जेक्ट की भी हम डाल देंगे। और अगर आपको इससे भी अलावा कुछ रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बट उससे पहले हमें कमेंट में लिखना है कि आई विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस। अभी कमेंट में लिखो, ठीक है? और जो लिखेगा उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टाटा एंड टेक केयर। और कुछ डाउट हो तो ईमेल एड्रेस सब कुछ है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है, वहां पे आके पूछ सकते हो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।